लसबेरा में उथल के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे के बाद मुसाफिर बस को आग लग गई। 3 अफराद जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। 10 जख्मी कराची मुंतकिल। मुसाफिर बस कराची से कोयटा जा रही थी। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। बस में 28 अफराद सवार थे। दीपालपुर भोमन शाह हवेली रोड पर वैन दरख्त से टकरा गए। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 नवे मैच में पापुआ न्यू गिनी और युगांडा में सख्त मुकाबला। युगांडा ने न्यू गिनी को 3 विकेटों से पछाड़ दिया। 10वें मैच में ओमान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हैं। ओमान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को जीत के लिए 165 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान आज सुपर पावर से टकराएगा। T20 का सुल्तान बनने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स मुख्तसर तर्ज की क्रिकेट के वर्ल्ड कप के पहले टाकरे में आज अमेरिका से 2-2 हाथ करेंगे। टीम के सिपहसालार बाबर आजम का कहना है कि किसी की पोजीशन और बैटिंग नंबर कंफर्म नहीं है। मैच की सूरत हाल के मुताबिक फैसले करेंगे। ये जो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ। मैं इस शख्स को समझता नहीं हूँ, इस गवर्नर को इसकी अहलियत है कि मैं इसका नाम लूं। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। बार बार आता है, फिर कभी एक बात कभी दूसरी बात। अपनी औकात में रहो भाई। तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है। तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे गवर्नर हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा। तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रहे, वरना गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर लफ्जी गोलाबारी। कहा गवर्नर अपनी औकात में रहे वरना सड़क पर फेंक दूंगा। वज़ीर आला का कहना था कि फैसल करीम कुंडी से रिश्तेदारी भाड़ में गई। मैं किसी चोर को रिश्तेदार नहीं मानता। गवर्नर ने मेरे खिलाफ बातें बंद ना की तो उसकी गाड़ी का पेट्रोल बंद कर दूंगा। पीटीआई के वजीर आला गवर्नर को धमकियां देना बंद कर दें। अली अमीन वजीर आला रहें, गुंडे ना बने। शर्जील नाम मेमन का अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गंडापुर को केपी का नहीं सिर्फ पीटीआई का वजीर आला समझते हैं। गवर्नर को धमकी महज एक फर्द की तौहीन नहीं बल्कि हमारे आईनी निज़ाम पर हमला है। फैसल करीम कुंडी को धमकी नाकाबिल कबूल और दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। बानिए पीटीआई को छोड़ें, अपने काम पर ध्यान दें। बिलावल भुट्टो की सिंध के वुज़रा को हिदायत। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा कि बानिए पीटीआई क्या कर रहा है क्या नहीं, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी नज़र में ये मकाफाते अमल है। आवाम को नफरत की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आला सिंध को वुज़रा पर सख्ती करने की हिदायत। कहा चेक करें वुज़रा अपने दफातर आ रहे हैं या नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म करना होगी। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल को माफ़ी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने MQM रहनुमा की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुस्तफ़ा कमाल को मुखातिब करके कहा, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते हैं? किस हैसियत से मीडिया टॉक की? क्या आप जज हैं? हमने कभी कहा कि फ़लाँ को पार्लियामेंट ने तौसीह क्यों दी? सेनेटर फैसल वावडा से तौहीन अदालत का शोकास नोटिस। 1 हफ्ते में दोबारा जवाब तलब। अदालत ने तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले TV चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिए। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं ज़रूर करूँगा। फैसल वावडा का अदालत से मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहा मुआफ़ी मांगना गुनाह नहीं, लेकिन कुछ गलत किया हो तो उस पर मुआफ़ी मांगूं। अदालत का जो भी फैसला हुआ उस पर अमल करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़त की बात की थी। चीफ जस्टिस और उनके बेंच की पहले भी इज्जत की है। सेनेटर फैसल वावडा की अदालत के बाहर गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल बोले, चीफ जस्टिस से अच्छे माहौल में बात हुई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद की जानिब तवज्जो दिलाई थी।
गवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी। हमने उस पर अपॉलोजी कर ली है, हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपॉलोजी को अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की। मैं समझता हूँ कि आज का ये सारा माहौल बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था। अगर फिर भी फैसल वाबडा का अदालत से माफ़ी मांगने से इनकार। सदर आसिफ अली जरदारी से उर्दून के सफ़ीर डॉक्टर मुइन खरास की मुलाकात। सफ़ीर के उर्दून में गज़ा के लिए इंसानी इमदाद पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान और उर्दून के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। पाक उर्दून ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। आप तो अब 5 दफा जीत के आए हैं और ये मुझे सुस्ती नजर आ रहा है और मैं चाह रहा है कि मैं सुस्ती आपका खत्म कर। इसके लिए जरूरी है कि हमारा तमाम MPAs, हमारे मिनिस्टर्स उसी मेहनत के साथ काम करे और नजर आए। हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फर्क। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करे। बानिए PTI को छोड़ दें, अपने काम पर ध्यान दें। बिलावल भुट्टो की सिंध के वुज़रा को हिदायत। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा कि बानिए PTI क्या कर रहा है क्या नहीं, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी नज़र में ये मकाफात अमन है। अवाम को नफरत की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आला सिंध को वुज़रा पर सख्ती करने की हिदायत। कहा, चेक करें वुज़रा अपने दफातर आ रहे हैं या नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।